Good morning friends. Today's lecture is Newton's यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज का क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये यूनिवर्सल लॉ है, पूरे यूनिवर्स में ये लागू होता है। तो उसने क्या बताया था, चलिए आइए देखते हैं। सपोज दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। ए का मास है आपका m1, बी का मास है m2 और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r/dx कुछ भी, ठीक है। तो न्यूटन का कहना था ये दोनों के बीच जो बल लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, इसका जो मास होंगे, ठीक है, उसके जो मैग्नीट्यूड होंगे उसके प्रोडक्ट का, यानी m1 इंटू m2। साथ ही साथ उसने बताया कि डिस्टेंस के साथ भी एक रिलेशन होना चाहिए। बताया कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के जो डिस्टेंस होंगे उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी f is inversely proportional to 1 by r square. Now we can write combining 1 and 2, f is directly proportional to m1 m2 by r square. f equal to, ये साइन हटाओ, समानुपाती का साइन हटाएंगे, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा g, इसी g को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक अपॉन आर स्क्वायर। लिखेंगे जहाँ g एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं। इस g का ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन लिखने आता है, ऐसा यूनिट तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ से जी फ्री करिए, जी स्क्वायर क्या होगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। जी फ्री करेंगे एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, फोर्स के लिए न्यूटन, आर हो गया डिस्टेंस मीटर स्क्वायर और m1 इंटू मास, मास के लिए किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। अब डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन देखिए कैसे लिखेंगे, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt माइनस 2। उसके बाद आर हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए एल स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। उसके बाद नीचे है मास, मास के लिए किलोग्राम होता है तो m इंटू एम होगा, m का स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एगो m ऊपर से नीचे के साथ कटेगा, नीचे एगो बचेगा, इसको ऊपर ले जाओ, m माइनस 1, यहाँ कितना बचा l एक दो दो तीन ठो, l 3 ठो, t माइनस 2, t माइनस 2। ये हो गया आपका डायमेंशन। और एक चीज याद रखोगे नोट पे, जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल बनाओगे याद रखेंगे, काम लगेगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलिए चर्चा करते हैं कि न्यूटन का कहना था कि पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच जो बल लगता है, ठीक है, वो बोलता है समानुपाती होता है। किसके, दोनों पिंडों के जो अपने परिमाण होंगे, ठीक है, दोनों पिंडों के जो अपने द्रव्यमान होंगे, ठीक है, उसके परिमाण के गुणनफल का, साथ ही साथ उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। एक साथ देखेंगे f समानुपाती m1 m2 r स्क्वायर, ये साइन आता जी आया, इसी चीज को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। That means according to Newton's universal law of gravitation, the force acting between any two particles or two quantity in this universe is directly proportional to the product of magnitude of their masses. That means F is directly proportional m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance between them.
That means F is inversely proportional to 1 by R square. Combining 1 and 2, we can write F is proportional to M1 and 2 upon R square. Removing proportionality sign, we can write F is equal to G M1 M2 upon R square, where G is called gravitational constant, which is a constant term. And now we can find its SI unit. Here F is equal to G M1 M2 upon R square. Now we can free G. G is equal to F R square upon M1 M2. Now its unit is force Newton and distance meter. That is square M1 M2 mass into mass is square. SI unit of mass, that is kilogram square, Newton meter square per kilogram square. Also we can write its dimension, that means dimension of force, that is m into minus 2, and dimension of r, that means length, distance, that is l, and square. Mass m and m2, that is also mass, that means mass ka square, m ka square, m upward 1 and m downward 2, cancelling 1. Then we can write m minus 1, L 1 and 2, that is 3, and T minus 2. That is required dimension formula of gravitational constant. And its numerical value, that is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Okay, thank you.